सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन। पारस चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में पूज्य गणिनिशी ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती माता जी हम सब के बीच में विराजमान हो रही हैं। प्रतिदिन आप सब लोगों को इस स्वाध्याय का बहुत ही अच्छा मौका प्राप्त होता है। गोमट सार, जीवकांड सार का ये अध्ययन अध्यापन पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी के द्वारा किया जा रहा है और ये क्रमशः ऐसी पढ़ाई है कि जिसको पढ़ते पढ़ते निश्चित रूप से हम सभी लोग जैन धर्म के सिद्धांतों को और बड़े बड़े ग्रंथों को समझने में भी पारंगत हो सकते हैं। चाहे बाल विकास, उसके बाद हम छह डाला जैसी चीज़ें, तत्वार्थ सूत्र, और ये क्रम है कि जिसके बाद ये गोमट सार जीवकांड सार का अध्ययन बहुत ही नितांत आवश्यक और बड़ा सुंदर सरल वर्णन और सरलता के साथ पूज्य माता जी हमको पढ़ा भी रही हैं। आप सभी लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बंधुओं, इसी के बीच आपको बताना है कि आगामी मगसीर कृष्णा दशमी भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक दिवस है। ये 7 दिसंबर को है और 7 दिसंबर को यहाँ पर अयोध्या में 3 आयोजन हो रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक तो सभी लोग मनाएंगे, यहाँ भी मनाया जाएगा, और उसके साथ में उसी दिन पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, जो आप सबके चाहते हैं और हम सबके लिए, पूरी जैन समाज के लिए एक बहुत ही होनहार प्रतिभा और सशक्त कार्यकर्ता नेतृत्व के रूप में उभर करके पूरे देश की जैन समाज को अपना निर्देशन देते हैं, तीर्थों का संचालन करते हैं, तीर्थों का निर्माण करते कराते हैं। ऐसे पीठाधीश स्वामी जी जो इसी दिन भगवान महावीर की दीक्षा कल्याण के दिन ही जिनको पीठाधीश का पदारोहण किया गया था पूज्य गणिनिशी ज्ञानमती माता जी के द्वारा जम्बूती हस्तिनापुर के पीठाधीश पद पर उन्हें आसीन किया गया था, और इस वर्ष उनका ये 13वां यानी कि 12 साल पूरे होकर के अब ये 13वां पीठाधीश पदारोहण दिवस हम सब के बीच में 7 दिसंबर को आ रहा है। तो आप सब लोगों को प्रेरणा है कि आप 7 दिसंबर की डेट निश्चित कर लें, बुक कर लें, और अयोध्या तीर्थ पर आकर के पूज्य स्वामी जी हम सब के जो मार्गदर्शक हैं उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए उनके इस पीठाधीश बनने का उनको तो क्या गौरव, हम सबको गौरव है और हम सबको इसका गौरव करना भी चाहिए। आकर के उनका यथायोग्य अभिनंदन करें, अभिवादन करें, उनका आशीर्वाद लें, और पीठाधीश का ये पद आज हमारे उत्तर भारत की जैन समाज के लिए पूज्य माता जी की प्रेरणा से आज वरदान बनकर साबित हुआ है। दक्षिण भारत में तो बहुत सारे पीठ हैं, धर्मपीठ हैं, मठ हैं, जहाँ पर हमारे भट्टारक वृंद आज रह करके धर्म का, जैन धर्म का, संस्कृति का संचालन कर रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत में प्राचीनतम तो परंपरा भट्टारकों की रही है, और वर्तमान काल में यहाँ पर इस हमारे उत्तर भारत में इस प्रकार से कोई भी ऐसे मुनि, आरिका, छुल्लक, छुल्लिका, एलक, इन पदों के अलावा ये भट्टारक का पद यानी कि भट्टारकों के रूप में हमें देखने को प्राप्त नहीं हो रहे थे। ये पूज्य माता जी ने 1987 से ये पद की स्थापना की, और हम सब के बीच में जम्बूती हस्तिनापुर के प्रथम पीठाधीश शुल्लक श्री मोती सागर जी महाराज ने इस पद को बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से पूरे देश में प्रसारित, प्रभावित किया, और अपनी भी व्यक्तित्व को उन्होंने और अपने व्यक्तित्व से पूरे समाज को लाभान्वित किया। पुनः द्वितीय पीठाधीश के रूप में पूज्य स्वामी जी का सन 2010 में ये पदारोहण हुआ, और अब आज 12 साल पूरे होकर के 13वां पीठाधीश पदारोहण दिवस हम सब उनका मनाने जाएंगे मगसीर कृष्णा दशमी को। तो आप सबको यही प्रेरणा है कि अयोध्या की भूमि पर आप लोग आएँ, तीर्थ का दर्शन करें, और उसके साथ में एक और जो लाभ बता रहे थे, 3 लाभ। तीसरा लाभ है पूज्य गणिनिशी ज्ञानमती माता जी का 72वां चातुर्मास अयोध्या की इस भूमि पर, 71वां चातुर्मास अब इस अयोध्या की भूमि पर सानंद संपन्न हुआ है, और यहाँ पर दीपावली के समय ये समापन निष्ठापन क्रिया संपन्न हुई, और अब 7 तारीख को ही पूज्य माता जी के संघ का पिछी परिवर्तन समारोह भी इसी के साथ जोड़ा गया है। तो आप सब लोगों को बहुत ही सुंदर लाभ मिल रहा है। आप सब आएँ, गुरु भक्ति का आदर्श यहाँ पर दिखाएं, और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके
पूज्य माताजी संघ के पिछी परिवर्तन समारोह में शामिल हों, पूज्य पीठाधीश स्वामी जी के पीठाधीश पदारोहण में शामिल हों और उसके साथ ही आप भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक भी उत्साह के साथ मनाएं। आप सब लोगों को यही प्रेरणा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म तीर्थों पर धर्मपीठ का होना प्राचीन काल से आवश्यक बताया गया, क्योंकि किसी भी धर्मपीठ को चलाने के लिए एक योग्य व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है और वह होते हैं पीठाधीश। तो ऐसे पद की नियुक्ति पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा सन 1987 में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में की गई, जो उनके भविष्य की दृष्टि से सूझबूझ की सूचक है और अनेक संस्थाओं की व्यवस्थाएं सुचारू चलें, वहाँ निरंतर गुरु भक्ति हो और आर्ष परंपरा का संरक्षण हो, इस भावना को लेकर धर्मपीठ की स्थापना जैसे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में की गई, अयोध्या तीर्थ पर की गई है और मांगी तुंगी तीर्थ पर भी सन 2016 से ही धर्मपीठ की स्थापना की गई और वर्तमान में इन सभी तीर्थों के पीठाधीश हैं स्वस्ति श्री जगत गुरु पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। क्योंकि एक योग्य कंधा है जिसके बल पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी बड़े बड़े कार्यों का नियोजन करने का भार डालती हैं और फिर पीठाधीश जी सारे देश की जनता को जोड़कर उन कार्यों को जब अंजाम देते हैं जो क्रियान्वित होकर सामने आते हैं और हम सब उन्हें देखकर प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। ऐसा पीठाधीश का पदारोहण दिवस मगशिर कृष्णा दशमी भगवान महावीर के दीक्षा कल्याणक के अवसर पर हो रहा है। आज से 12 साल पहले हस्तिनापुर में पूज्य माता जी ने जम्बूद्वीप में इनको द्वितीय पीठाधीश पद पर नियुक्त किया था। उसके लिए आप सबको अभी जीवन प्रकाश जी ने आमंत्रित किया है। एक दूसरी सूचना ये, मैं भी गोमटसार का स्वाध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। एक ज्ञानांजलि ऐप जो 28 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है, एंड्रॉयड फ़ोन पर आप प्ले स्टोर से अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं और अब उस ऐप पर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर उससे संबंधित प्रतियोगिता डिस्प्ले की गई है। जल्दी से जल्दी आप सब अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर प्ले स्टोर से उस ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड करें और उस प्रतियोगिता में भाग लें और 5 तारीख तक प्रतियोगिता को भर सकते हैं, यानी 5 दिसंबर तक उस प्रतियोगिता को भरने के नियम हैं और बाकी चीज़ें उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं जो आप लोग ज्ञानांजलि ऐप के नाम से जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और 7 दिसंबर का कार्यक्रम दिन में 2 बजे से आयोजित है। आप सब लोग अयोध्या में आइए। तीर्थ के दर्शन का, गुरु दर्शन का सबसे प्राचीन प्रतिमा के रूप में गणी ज्ञानमती माता के दर्शन और मंगल आशीर्वाद का लाभ तो मिलेगा ही, धर्मपीठ की आवश्यकता और धर्म तीर्थ की महत्ता के बारे में आप जानेंगे। अब प्रारंभ करते हैं। अच्छा, श्री उदय भान जी जैन और अनीता जी उनके धर्मपत्नी, इनका आज वैवाहिक वर्षगांठ है। जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, युवा परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। उदय भान जी, आपका दाम्पत्य जीवन नए साल में प्रवेश करते समय खूब सुखी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, पूरा परिवार सुखी रहे। इस आज शादी की वर्षगांठ पर आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। गोमटसार जीवकांड का मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय प्रारंभ है।
स्वाध्याय की पूर्व क्रिया प्रतिष्ठापन की हो चुकी है। सिद्धम शुद्धम पणमीय चिणिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनिराज की अमर कृति गोमट सार जीवकांड के माध्यम से आप सब संसारी अशुद्ध जीव की प्ररूपणा को, उसके वर्णन को जान रहे हैं और अंत में, ग्रंथ के अंत में सिद्ध पद को प्राप्त शुद्ध आत्मा का वर्णन किया जाएगा। क्योंकि शुद्ध आत्मा का वर्णन तो सिद्ध अवस्था में हो ही चुका। अब जो अशुद्ध जीवात्माएं संसार के अंदर हैं, उनको अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध बनाना, इस प्रक्रिया की ओर ले चले हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। उन्होंने मंगलाचरण के पश्चात द्वितीय गाथा में सर्वप्रथम 20 प्ररूपणाओं के नाम बताए। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग। 14 मार्गणाएं 14 रूप में और बाकी 6 को उसमें गर्भित किया, तो 14 और 6 20 होते हैं। इस प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का कथन किया। पुनः बताया गुण जीवा पद्धति जो है, यानी गुणस्थान और मार्गणा, ये 2 मुख्य प्ररूपणाएं हैं। गुणस्थान के बारे में कहा कि इसके संक्षेप और रोग, ये 2 पर्यायवाची नाम हैं। ये गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से बनते हैं और विस्तार और आदेश ये मार्गणा की पर्यायवाची नाम है। ये अपने अपने कर्म के उदय से संभव होते हैं। पुनः गुणस्थान का लक्षण आपने जाना कि किस प्रकार से दर्शन, मोहनी आदि कर्मों की उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थाओं की होने पर जो परिणाम होते हैं उनको गुणस्थान कहते हैं, और परिणाम से युक्त जो जीव होते हैं उनको सर्वज्ञ देव ने उस गुणस्थान वाला जीव कहा है। पुनः आगे जाते हुए आचार्य देव ने गुणस्थान के लक्षण के पश्चात गुणस्थान की संख्या बताई 14। 14 के नाम आपने जान लिए हैं। पुनः मिथ्यात्व गुणस्थान की बात आई तो सीधी सादी बात होती है कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धान को, यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी पर जो अश्रद्धान होता है उसको कहते हैं सीधा सीधा मिथ्यात्व। और उसके 5 भेद भी आपने जान लिए: एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सासाधन गुणस्थान का वर्णन भी हो चुका है। आप थोड़ा सा और डिटेल में उसको जानिएगा कि इसमें कहा 8 नंबर की गाथा है। पुस्तकें आप सब तक पहुंची होंगी, वरना आपको थोड़ा थोड़ा PDF भी भेजा जाता है ताकि आपको पढ़ने में असुविधा नहीं हो। आदिम सम्मत तद्धा समयादो छावलित्तिवासे से अण अन्न दरुद यादो नासी सम्मोति शासनक कोसो। सासाधन गुणस्थान का दूसरा नाम जगह जगह शासन भी आया है, और उससे समझ लेना सासाधन यानी आसाधना के साथ बनने वाले गुणस्थान का नाम सासाधन है। आसाधना किसकी? सम्यक्त की। आसाधना विराधना, इसको आपको समझना है कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व, किसी अनादि मिथ्या दृष्टि को जब प्रथमोपसम पहली बार जो सम्यक्त होता है उसका नाम है प्रथमोपसम। उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और एक मिथ्यात्व प्रकृति, इन 5 के उपसम से अनादि मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है। और द्वितीयोपसम, वह शब्द इसमें कहा है आदिम सम्यक्त्वाद वा, यानी द्वितीयोपसम सम्यक्त्व दर्शन सम्यक्त के होने पर अंतर मुहूर्त काल में से जब जघन एक समय तथा उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण समय शेष रहे,
उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी के भी उदय आने से सम्यक्त की विराधना जब होती है तो सम्यक दर्शन गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धान रूप परिणति होती है उसको शासन या सासाधन गुणस्थान कहते हैं। यह है सिद्धांत की भाषा, पुस्तक की भाषा। अब ये आसाधना क्या है, ये गुणस्थान क्या है, तो ये ऑटोमेटिक प्लांट के समान आत्मा के अंदर व्यवस्था चलती है। इसको आपको ऐसे जानना है कि किसी जीव ने जब पहली बार जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो एकदम उसका चतुर्थ गुणस्थान बनता है और अंतर मुहूर्त के अंदर ही प्रथमोपसम सम्यक दर्शन से जीव, अनादि मिथ्या दृष्टि की बात मैं बता रही हूँ, उसको एक बार मिथ्यात्व तो होता ही होता है। तो जब चौथे गुणस्थान से उसको सम्यक मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व, पहले अनादि मिथ्या दृष्टि की बात हम कहें, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तो नीचे गिरता है। तो नीचे गिरने में उसके सासाधन गुणस्थान निश्चित बनता है क्योंकि सम्यक्त की विराधना होती है और वो मिथ्यात्व में आता है। इसका उदाहरण दिया कि सम्मत रयण पव्वय सिहरादो मिच्छ भूमि समविमुहो नासिय सम्मत तोसो शासन नामो मुने यवो। ये उदाहरण दिया कि सम्यक्त रूपी कोई रत्न पर्वत है, उस रत्न पर्वत के शिखर से कोई प्राणी गिरा और वह मिथ्यात्व रूपी भूमि के सम्मुख हो चुका है, आने वाला है भूमि पर, शिखर से कोई पर्वत से गिर करके और जमीन पर गिरने वाला है। लेकिन उससे पहले जितनी देर तक बीच का काल रहा, उसमें कहा कि जिसने सम्यक्त की विराधना कर दी है और मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं किया है तो उसके सासाधन गुणस्थान उतनी देर के लिए, केवल छोटा सा अंतर मुहूर्त होता है, उतनी देर के लिए वो बन जाता है। तो ये तो आपको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की बात हमने बताई। और एक सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि से मतलब जिसने पहले कभी जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया था, उसके बाद पुनः मिथ्यात्व में गया, तो अब जब अगली पर्याय के अंदर वह मिथ्या दृष्टि जीव प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तब उसके 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी की 4, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, इसको ध्यान से सुनना आप। तो जब उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, अब उस समय नहीं, वो द्वितीयोपसम बाद, ये सादी मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि को जब एक बार प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा तब उसके अगर सम्यक्त प्रकृति का उदय आता है तो वह उपसम से क्षयोपसम सम्यक दर्शन में चला जाएगा और चतुर्थ गुणस्थान उसका बना रहेगा। अगर सम्यक्त मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व नाम की मिश्र प्रकृति का उदय आता है तो वो गिर करके तीसरे गुणस्थान में आ जाएगा। और अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है तो वो सासाधन गुणस्थान में, यानी कि उसका फिर सम्यक्त की विराधना हो गई और फिर वो मिथ्यात्व में आता है तो उसमें सासाधन गुणस्थान बन जाता है। ये एक प्रक्रिया हुई सादी मिथ्या दृष्टि की। और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की जो बात है वह जब मुनिराज उपसम श्रेणी पर चढ़ते हैं, समझे ना, उपसम श्रेणी पर मतलब 7वें गुणस्थान के बाद 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में, तो उनकी अवस्था क्या रहती है कि 11वें गुणस्थान में या तो मरण होगा और या फिर वो गिर करके फिर से 7वें, 6ठे, 5वें, 4थे में भी आ सकते हैं। और अगर कोई मिथ्यात्व में आ गए तो उनके सम्यक्त की विराधना हुई और उनका सासाधन गुणस्थान भी बनेगा। ये भावों के ऊपर है। मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जो एक उदाहरण आता है कि राजा श्रेणिक ने एक मुनिराज के मुख पर जो विकृति देखी और उनको गौतम गणधर ने कहा कि जा करके उन्हें तुरंत संबोधन करो और नहीं तो वो नरक में जाने वाले हैं। तो कारण ये था कि अपने पुत्र की बात को सुनकर उनको पुत्र मोह जागृत हुआ और अपने मंत्रियों के प्रति उनके आर्त रौद्र परिणाम हुए।
एकदम छठे सातवें गुण स्थान से वो मुनिराज उतर करके और मिथ्यात्व में आ गए। मिथ्यात्व में आ गए तो उनसे सम्यक्त की विराधना हुई, और उसके बाद में जब राजा श्रेणिक ने संबोधन दिया तो एकदम मिथ्यात्व से फिर आए होंगे वो, समझो कि अपनी छपक श्रेणी में श्रेणी आरोहण करके, और अंतर मुहूर्त के अंदर ही उनको धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आते देर नहीं लगी, और क्षण भर में उन्होंने कर्मों को काट करके क्षीण मोह में पहुंच करके केवल ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर ली थी। तो ये क्या है, कहने में हमें देर लग रही है, लेकिन जो ऑटोमेटिक प्लांट चलता है, ये कर्म व्यवस्था, जितनी सूक्ष्म कर्म व्यवस्था जैन सिद्धांत में भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा प्रतिपादित है, ऐसा कर्म सिद्धांत आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। इसीलिए तो कहा है कि भावों को हमेशा अच्छे रखो, पता नहीं कब कौन सी आयु बंध जाए। समझो वो मुनिराज आर्त रौद्र ध्यान में भी गए थे, लेकिन उनके आयु का बंध नहीं हुआ था। अगर नरक आयु का बंध हो जाता तो उनकी नरक आयु को कोई टाल नहीं सकता था। श्रेणिक को अगर नरक आयु का बंध हो गया तो छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी नरक आयु, नरक में तो जाना ही पड़ा, कम हो गई, तो सातवें नरक से पहले नरक में आ गए। तो ये सब व्यवस्थाएं आपको इन गोमठ साठ, जीवकांड, कर्मकांड आदि के माध्यम से ही पता चलेगा। ये सासाधन गुण स्थान की मैंने आपको बात बताई कि अनंतानुबंधी कसाय में से यदि किसी कसाय का क्रोध मान माया लोभ का उदय आ जाता है तो समझो कि सम्यक्त की विराधना निश्चित है, और सम्यक्त की विराधना हुई, मिथ्यात्व में आने वाले हैं, उसके अभिमुख हुए जीव के सासाधन गुण स्थान बन जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र, सम्यक मिथ्यात्व नाम का मिश्र गुण स्थान। तो नौवीं गाथा में आ जाइएगा। सम्मामिच्छुदयेणया जत्तंतर सौवघादिक जेण नय सम्मिच्छम्पिय सम्मिस्सो होदि परिणामो। बड़ी श्रद्धा के साथ सब लोग सामूहिक रूप में हाथ जोड़कर गाथा को पढ़ें। ये एक एक गाथाएं भगवान के समान आचार्यों के मुख कमल से निकली हुई गाथाएं अपने अंदर सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में कारण है। पढ़िएगा सब लोग सामूहिक। सम्मामिच्छुदयेणया जत्तंतर सौवघादिक जेण नय सम्मिच्छम्पिय सम्मिस्सो होदि परिणामो। सम्यक् मिथ्यात्वोदयेन च जात्यंतर सर्वघाति कार्येण न च सम्यक्त्वं मिथ्यात्वमपि च सम्मिश्रो भवति परिणामः। बड़ा अजीबो गरीब गुण स्थान है, सुन करके ही मन के अंदर शंका आ जाती है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जत्यंतर सौघादि कज्जेण, जात्यंतर सर्वघाती कर्म के उदय से उसका जो कार्य चलता है, यानी उदय तो आया किसका? सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का, और उसे क्या कहा है? जात्यंतर सर्वघाती है, क्योंकि उसके निमित्त से सम्यक दर्शन आत्मा में बड़ी कठिनता से उत्पन्न होता, मतलब आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। एक सर्वघाती प्रकृति होती हैं और एक देशघाती प्रकृति होती हैं। तो सर्वघाती प्रकृतियां, ये जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हैं, ये सर्वघाती है, जो आत्मा के सारे गुणों का ही घात कर देती हैं। तो सम्यक दर्शन कहाँ से आ जाएगा? और एक होती हैं देशघाती प्रकृतियां, जिससे सम्यक तो अपना बचा रहता है और चारित्र नहीं उत्पन्न होने पाता, या सम्यक के अंदर दोष लगता रहता है सम्यक दर्शन के अंदर। तो आपको मिश्र गुण स्थान का लक्षण जो जानना है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से केवल सम्यक रूप या मिथ्यात्व रूप परिणाम ना होकर के जो मिश्र रूप परिणाम होता है, उसको तीसरा मिश्र गुण स्थान कहते हैं। अब शंका हुई होगी आपके मन में भी
कि सम्यक्त भी रहे मिथ्यात्व भी रहे। दोनों चीज एक साथ कैसे? कहें सर्दी भी लगे गर्मी भी लगे। अरे भाई जब गर्मी लगेगी तो सर्दी नहीं, सर्दी लगेगी तो गर्मी नहीं लगेगी। तो ऐसी शंका और भी शिष्यों ने किया कि ये विरुद्ध दो प्रकार के परिणाम एक ही आत्मा में एक ही काल में कैसे हो जाएंगे। तब आचार्य देव इसका उत्तर देते हैं कि शंका करना ठीक नहीं है। कोई एक व्यक्ति है जिसका एक तो मित्र है और एक कोई शत्रु भी है। सबके साथ में शत्रु मित्र की बात लगी रहती है। एक से हमारी बहुत बड़ी मित्रता है, एक हमारा कोई शत्रु है। तो एक ही काल में दो चीजें हुई कि नहीं हुई। इसी प्रकार से इन दोनों धर्मों को एक साथ रहने में कोई विरोध की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा ये कर्म का उदय ही आता है जब सर्वज्ञ निरूपित पदार्थ में स्वरूप के श्रद्धान की अपेक्षा समीचीनता और सर्वज्ञाभास माने किसी मिथ्या शास्त्र के पढ़ लेने से या गुरु के कहने से अतत्व श्रद्धान की अपेक्षा से मिथ्यापना भी हो जाता है। तो दोनों ही धर्म एक काल में एक ही आत्मा में घटित हो सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा तृतीय गुण स्थान का लक्षण आप जानना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। अथ स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाम श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। चत्तारि मंगलम अर्यंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्यंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहंत